Hi students, good morning once again. So let's complete the topic of matrices. I think इसके अंदर केवल एक ही टॉपिक और बचा हुआ है which is inverse method. So आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा because ये टॉपिक का एक कंफर्म क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है and this will always come for the highest marks both for the state board as well as for the CBSE board as well as for all the other respective boards. Okay. Now उस दिन हम लोगों ने किया था कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि माइनर्स में आप साइन कैसे लगाते हो एंड कोफैक्टर माइनर्स में आप सॉल्व कैसे करते हो एंड कोफैक्टर्स के अंदर आप साइंस कैसे लगाते हो, दैट इज A11, A12, A13, C11, C2, C12, C13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आज हम देखेंगे इनवर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल? सो इनवर्स का मतलब एक्चुअली में होता क्या है? टेक्निकली ए इनवर्स, इसको ऐसे बोलते हैं ए इनवर्स, इसका मतलब होता है 1/a, राइट? सो दिस इज नोन एज ए इनवर्स. अब ये कॉमन सेंस है, यदि आप ढंग से देखोगे सो a इंटू ए इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू 1 यदि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इसी 1 को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, याद है इन द फर्स्ट लेक्चर. सो टेक्निकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड ए इनवर्स, सो इट शुड बी इक्वल्स टू I. Now what is I? It is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So that's all. So A inverse should be equals to I. Now comes the question कि सर ये इनवर्स का मतलब एक्चुअली में होता क्या है? इनवर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया इज नथिंग एल्स बट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए. हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई करना सीखा था मैट्राइसेस के अंदर, हम लोगों ने एक ऑपरेशन छोड़ दिया था, दैट वाज हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, बट वी डिड नॉट टॉक अबाउट द वर्ड डिविजन. नाउ रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, division in matrices is simply not possible. So you cannot divide one matrices with another matrice. You can multiply one matrice with another matrice if those conditions are met. क्या condition थी उसकी? That is first matrices का row column second matrices की row के equal होना चाहिए. Then दोनों के अंदर जो आंसर आएगा वो row क्रॉस column का आएगा. Okay? And अब अपन बढ़ते हैं ए इनवर्स के लिए. नाउ ध्यान रखना ये टॉपिक आता ही आता है एग्जाम के अंदर. सो इनवर्स निकालने के दो तरीके होंगे. नाउ व्हाट आर दोस टू मेथड्स? इनवर्स के दो मेथड्स होंगे. वन विल बी द एडजॉइंट मेथड, एंड अनदर विल बी द रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नाउ पहले हम एडजॉइंट मेथड देखते हैं, देन विल बी सीइंग द वर्ड रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. स्टेट बोर्ड के अंदर दोनों के दोनों मेथड्स हैं, सीबीएसई में भी दोनों मेथड्स हैं. सो ध्यान रखना कि नॉर्मली वो लोग अलग से आपको स्पेसिफाई करेंगे. सो दे आर गोइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस एज एन वेदर यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड और इनवर्स बाय रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. यदि उन्होंने लिख करके दिया है आपको रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सो यू कैन नॉट अप्लाई एडजॉइंट मेथड. एंड इफ एडजॉइंट मेथड दिया हुआ है तो प्लीज डू नॉट डू इट विद द पार्ट ऑफ रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे क्या. तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले तो, एंड एडजॉइंट निकालते कैसे? तो पहले मैं आपको एडजॉइंट बताऊंगा, फिर आपको एडजॉइंट मेथड से इनवर्स बताऊंगा, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू, और क्या हो जाएगा? दैट इज कुछ नहीं बट द जो भी आपने माइनर्स लिखते हो, ओके, सो माइनर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना, दैट्स ऑल. अब सर इसका मतलब क्या है? नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल द, पहले निकालते हैं एडजॉइंट. सो पहले मैं एडजॉइंट निकालता हूँ एक छोटे से मैट्रिक्स का. सो लेट्स टेक अ स्मॉल मैट्रिक्स दैट इज ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू 1 3 2 1, समथिंग लाइक दिस. ये है मेरे पास में ए. अब जब मैं इसका निकालूंगा, से M11 वाला पार्ट निकाल दिया, या पहले मेरे को पहले C11 निकालना पड़ेगा, द कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट द कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स कैसे निकालूंगा? सो इट इज गोइंग टू बी C11. सो C11 शुड बी इक्वल्स टू गॉन, रिमेंबर परपेंडिकुलर लाइंस गॉन, C11 का ये एंड ये गया, तो क्या बचेगा? 1. और दोनों के आगे साइन कौन सा है? 1 + 1, सेम प्लस ही आता है, तो आंसर विल बी 1. देन कम्स द वर्ड C12. व्हाट इज C12 नाउ? C12 ये रहा,
परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गॉन, ये बचता है, लेकिन 1 + 2 = 3, ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर के लिए अपन लोग क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, तो प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, तो इस जगह पे माइनस साइन आ गया। देन कम्स द वर्ड C21। व्हाट इज C21? ये रहा, परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गॉन, बचेगा कितना 3, अगेन ऑड तो -3, एंड देन C22। व्हाट इज C22? परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गॉन 1, तो ये पॉजिटिव के अंदर 1 आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, यदि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है तो कैसे करोगे, इन्हीं जो आपके जो एलिमेंट्स आपने निकाले हैं इनकी पोजीशन से एग्जैक्टली इसका ट्रांसपोज कर देना। तो पहले अपन एडजॉइंट ए की जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, C11 कहाँ पर आता है 1, तो ये तो यहीं पर ही आएगा। C12 कहाँ पर आता है -2, यहाँ पर आता है C12, लेकिन अब की बार आप कहाँ पर लिखोगे इसको, यहाँ पर, क्योंकि आपको ट्रांसपोज करना है, सो विल बी डूइंग -2। C21 कहाँ पर आता है -3, C21 यहाँ पर आता है -3, तो ये आप लिखोगे यहाँ पर -3, C22 अपनी जगह पर ही। सो कोफैक्टर्स की जो मैट्राइसेस बनती है उसका ट्रांसपोज भी करके आप कर सकते हो, अन्यथा क्वेश्चन में आपको वैसे करके दिखा दूंगा। ये बन चुका है एडजॉइंट ए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनवर्स? अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए तो आ गया हमारे पास में। नाउ फॉर्मूला इज A इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू adjoint of A matrix upon determinant of A। अब बोलोगे अब ये डिटर्मिनेंट A का मतलब क्या आ गया? ना डिटर्मिनेंट टेक्निकली लास्ट टाइम पर भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो आई विल टेल यू वंस अगेन। सो व्हाट इज एडजॉइंट A? सो एडजॉइंट A इज, यहाँ पर आ चुका है आपके पास में 1 -3 -2 एंड 1। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट A? डिटर्मिनेंट A में कुछ नहीं करना होता, डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर आपको निकालना सिखा देता हूँ। डिटर्मिनेंट ए शुड बी इक्वल्स टू, ये जो नंबर है यहाँ पर लोगे 1 ब्रैकेट, परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गॉन, ये प्लस में ही आता है, परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गॉन 1 बचेगा। फिर यदि आपको ऐसे में एक्सपैंड करना है, या तो आप रो में एक्सपैंड कर सकते हो या कॉलम में। सो सपोज आपको रो में एक्सपैंड करना है तो आप क्या करोगे, आपने इस रो के अंदर लिया तो ये आ जाएगा -3, लेकिन यहाँ पर ये नंबर के आगे नॉर्मली पहले से साइन कौन सा आता है कोफैक्टर्स के हिसाब से, माइनस, सो इट विल बी +3 ब्रैकेट, परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गॉन -2, सो इट शुड बी इक्वल्स टू 1 -6। 1 -6 should be equals to -5. So this will be what? This will be the determinant. Determinant should be equals to -5. Very simple. Okay. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये गया परपेंडिकुलर फ्रेंड्स 1 इंटू, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो चुका था प्लस, ये गया एंड देन -2, तो ये आ गया -5। व्हाट इज द फॉर्मूला? A इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू, तो लेट्स चेक, A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम नॉर्मली इसको डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी टर्म से, सो व्हाट वी कैन राइट इज 1 अपॉन -5 इंटू दिस। तो यदि आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया है, सो यू कैन डू दिस लाइक दिस, इट विल बी -1 अपॉन 5, हर एक को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, देन कम्स 3 अपॉन 5, देन कम्स 2 अपॉन 5 एंड देन कम्स -1 अपॉन 5 एंड दैट्स ऑल। गॉट इट? सो ये हो जाएगा आपके पास में पार्ट। सो दैट इज -1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 एंड -1 अपॉन 5, दैट इज ऑल। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये आ चुका है इनवर्स। बट देन हाउ शुड बी चेक वेदर अपने पास में जो A इनवर्स आया है ये अपना सही भी आया है? याद है वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? A इनवर्स इंटू A या A इंटू A इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? I आना चाहिए। तो इसका मतलब है यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो I आना चाहिए। एक बार चेक करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। सो लेट्स चेक। तो मैंने यहाँ पर ले लिया से 1 3 2 1, मैंने यहाँ पर ले लिया -1/5, 3/5, 2/5 एंड -1/5। अब क्या करूँगा? दिस इंटू दिस इज -1/5 एंड 3 इंटू 2 इज 6/5। याद है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो -1/5 प्लस 6/5, तो 6/5 -1/5 विल बी 5/5, तो ये आ जाएगा कितना? दैट इज 1। देन दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस
इसका रो लेते हैं, उसका कॉलम. सो 1 into 3/5 is 3/5 and minus 3/5 is 0. Then 2 into minus 1/5, this into this. 2 into minus 1/5 is minus 2/5 and plus 2/5, once again 0. And 2 into 3/5 is 6/5 and minus 1/5 is 5/5, which should be equals to 1. ये हमेशा यदि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, that is क्या, A into A inverse. Congratulations, you have already got the answer then. It's that simple. So इसे आप चेक भी कर सकते हो कि whether your answer is right or wrong. Let's go back into the question. Let's take another fresh question. पहले आपको determinant निकालना सिखाता हूँ, फिर adjoint निकालना सिखाता हूँ, and then we'll come on to adjoint and the methods. So let's see. So मैं इसको रब कर रहा हूँ. Okay. Now let's take another matrix. Say मैंने ले लिया A और कोई भी random numbers अपने मन से ले लेता हूँ. Say suppose 4 5 6 7 4 5 1 0 something like this. कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे. मैंने random ले लिया. So A should be equals to this. सबसे पहला पार्ट तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे. सो पहले आपने A डिटर्मिनेंट ऐसे साइन बनाया, 2 डैशेस. मैट्राइस नहीं बनाते, सिंपल 2 पैरेलल लाइंस. शुड बी इक्वल्स टू, क्या करोगे, जो भी नंबर यहाँ पर होता है यदि आप रो के अलोंग उसको एक्सपैंड कर रहे हो तो 4 ब्रैकेट, आपने इसके अलोंग में एक्सपैंड कर रहे हो तो उसके परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गए, ये गया, ये भी गया, क्या बचेगा, 0. फिर देन अगेन इस पे तो हमेशा माइनस साइन आता है, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस. सो इट्स गोइंग टू बी -5 ब्रैकेट, ये गया, इट्स अगेन गोइंग टू बी 1. सो इट शुड बी इक्वल्स टू -5. And that's all is the answer. So A determinant should be equals to 4 into 0 minus 5 into 1. That's all should be the part. So इसका मतलब मेरे पास में आ चुका है A should be equals to 4 0 minus 5 1. Now what are you to be supposed to be doing now? अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट आ चुका, अब अपने पहले फाइंड करना है कोफैक्टर्स. सो लेट्स फाइंड कोफैक्टर्स. सो कोफैक्टर्स आप कैसे निकालोगे, लेट्स फाइंड आउट C11. सो व्हाट इज C11? All the perpendicular friends of this gone, so it is going to be 0. Then comes C12, perpendicular friends gone, it's going to be 1. Then C21, perpendicular friends gone, it's going to be -5. And C12, do you think it's going to be 1 or -1? Because यहाँ पर 1 plus 2 3 odd number आता है तो माइनस साइन आ जाएगा, so it's going to be -1. C21, perpendicular friends gone 5, लेकिन दोनों का सम ऑड आता है, which is going to be -5. Then C22 and it should be equals to 4. That's all. Okay. अब आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले adjoint है. So how will you find out adjoint A now? Adjoint A आप सिंपल ट्रांसपोज कर दोगे इन पोजिशंस का. C11 यहीं पर ही आता है, यहीं रहेगा. C12 यहाँ आता था, अब आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर. C21 यहाँ पर आएगा तो आप लिखोगे उसको यहाँ पर, एंड C22 इट्स गोइंग टू बी 4. सो दिस इज गोइंग टू बी द एडजॉइंट ए. गॉट इट, ये भी आ चुका. अब आप क्या करोगे, नाउ वेरी सिंपल, यू नीड टू फाइंड आउट A इनवर्स. सो A इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. पर ध्यान रखना डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, तो आप मल्टीप्लाई में लिखते हो हर एक चीज़ को. सो व्हाट इज एडजॉइंट A? It is going to be 0 -5 -1 and 4. What is determinant of A? Determinant of A is -5, तो आप लिखोगे -1/5. मतलब आप इसको ऐसे दिखाओगे कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके. नाउ अब क्या करोगे, हर एक से आपने जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा. तो -1/5 into 0 will become 0. Then comes -1/5 into -5 will become 1. Then comes -1/5 into -1 will become 1/5. Then comes -1/5 into 4 will become -4/5. And that's all. Is the answer. Done. But then sir, how should we check whether this answer is right or wrong? Once again the same simple part. A into A inverse. So let's write. Okay. So as you can see, हम लोगों ने ऑलरेडी A इन्वर्स वाला पार्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दैट इज A इन्वर्स ये आ चुका है.
Now if we need to check whether the answer is right or wrong, simply A into A inverse, ध्यान रखना A पहले A inverse बाद में, so A into A inverse should be equals to, मैंने किया 4 into 0 will be 0 plus 5 into 1 by 5 is 1, so this is going to be 1, ये आ गया, then comes this and this, so 4 and minus 4 will be 0, then comes 0 and then 0 0 and then 1 and then minus 4 by 5, so this will become 1 again. So this is the part for the part adjoint. Okay, now let's talk about, यदि मुझे यही क्वेश्चन सपोज कर लो रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो कैसे करूँगा. सो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रो कॉलम से आप 2 वाला कैसे करोगे, फिर मैं एडजॉइंट से आपको 3 वाला एंड डिटर्मिनेंट से भी आपको 3 वाला करके दिखाऊंगा. सो लेट्स सी. नाउ लेट अस से सपोज मेरे पास में अनदर कोई भी एक और मैट्राइसेस ले लेता हूँ. ध्यान रखना दोनों से आंसर सेम ही आता है, इट्स जस्ट द मेथड्स आर डिफरेंट. सो लेट्स से सपोज मेरे पास में एक मैट्राइस है, से A शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया है से 1 2 3 and 4 समथिंग लाइक दिस. ओके, अब मुझे यदि इसका रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इसकी कुछ ट्रिक्स होते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक्स नहीं है, वो स्टेप्स ही हैं, बट कहने के लिए वो ट्रिक्स हैं. यदि आप उन्हें फॉलो करोगे तो इट विल बिकम मच मोर ईजियर, दो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, यू कैन फॉलो योर ओन मेथड ऑल्सो. सो A इक्वल्स टू 1 2 3 4. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको यदि मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना होगा तो मैं कैसे करूँगा. रो ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ यदि मुझे इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो द फर्स्ट स्टेप, ध्यान रखना यहाँ पर जैसे यदि 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 स्टेप आने चाहिए. ओके, दो वो 4 से कम में ही हो जाएंगे, मान लो 3 में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, बट आमतौर पे मैक्सिमम इज 4. सो रो ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखना केवल रोज, आप रो के R1 R2 R3 के ही आप ऑपरेशंस लगा सकते हो. इसमें तो R3 है ही नहीं क्या है, क्योंकि R1 एंड R2 ही है. बट यदि मान लो उन्होंने कॉलम बोला होता तो मैं C1 एंड C2 लगाता. मैं सेम क्वेश्चन आपको कॉलम से भी करके दिखाता हूँ. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या होगा, आपको सबसे पहले लिखना होगा A शुड बी इक्वल्स टू I इंटू A. A should be equals to I into A. Now what do you mean by A equals to IA? तो यहाँ पर मैंने A की जगह पर लिख दिया 1 2 3 and 4. It should be equals to. अब मुझे इस जगह पर, यहाँ पर जो भी है, मुझे इस जगह पर 1 0 0 1 वाला पार्ट लेकर के आना है, मतलब टेक्निकली. तो यहाँ पर मैंने एक I डाल दिया which is 1 0 0 and 1 and this is your A. A should be equals to I. अब जो भी ऑपरेशंस यहाँ पर लगाओगे वही ऑपरेशंस आपको यहाँ पर भी लगाने हैं. नाउ करना क्या है, सबसे पहला काम आपको इस मैट्राइस को एक एक स्टेप करके 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है. इसका कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? बिकॉज ये ऑटोमेटिकली A इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जब ये I होगा तो कॉमन सेंस से ये क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स. तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, A इनवर्स के अंदर. देखते हैं कैसे. सबसे पहले ये स्टेप, क्वेश्चन लिखा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू A. सर 3 का होगा तो जस्ट हैव पेशेंस, जब मैं 3 का करवाऊंगा या 3 का करवाऊंगा तब आप आराम से देख लेना. सर नाउ सी, सबसे पहला वाला पार्ट, मुझे इस जगह पर पहले 1 चाहिए, पहले यहाँ 1 चाहिए, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए. ध्यान रखना मैं ऑपरेशन रो का लगाऊंगा लेकिन मैं मूव ऐसे में करूँगा, कॉलम में. ये एक ओनली कन्फ्यूजन होता है. तो पहली ट्रिक, ऑपरेशन R के लगाऊंगा, C कहीं नहीं आएगा, बट मूव ऐसे में करूंगा. सो लेट्स सी, पहले मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, फिर मुझे यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए. 1 0, देन मुझे यहाँ 1 चाहिए एंड फिर यहाँ 0 चाहिए. पहले 1 चाहिए होता है, बाद में 0. सो लेट्स सी, यहाँ तो पहले से ही 1 है, इसका मतलब बताइए मुझे एक ऑपरेशन तो मुझे बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज 1 इज ऑलरेडी गिवन टू यू. बट मुझे इस जगह पर 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, R2, क्योंकि ये R2 का है, R2 इंटरचेंज्ड बाय, ये एरो मतलब इंटरचेंज बोलते हैं, यू डोंट नीड टू मेक दिस एरो, बट स्टिल R2 इंटरचेंज्ड बाय R2 इतना. एक और अभी शॉर्टकट ट्रिक में ध्यान रखना, जो भी आपने यहाँ पर रो लिखा होता है यही रो यहाँ पर आएगा ही आएगा. इट्स कंपल्सरी, इट्स एक्चुअली नॉट कंपल्सरी बट काइंड ऑफ ट्रिक. सो R2 इंटरचेंज बाय R2. अब इसमें से आपको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि आंसर ये वाला पार्ट 0 आ जाए. कैसे करोगे, यहाँ पर 3 है, 3 में से 3 माइनस करूँगा तभी 0 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, इसको 3 कैसे बनाऊँ, तो R2 माइनस
3R1. वेरी सिंपल पार्ट. अगेन देखो R2 3 माइनस, यदि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया R1 को 3 से, R1 को यदि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 3 विल बी 0. बट सर R1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये भी तो चेंज होगा. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. मुझे अभी केवल किस पर फोकस करना है? 1 हो गया, 0 पर फोकस करना है. दैट्स ऑल. सो लेट्स सी. और जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो दोनों तरफ लगेगा. सो R2 1 and 2 will remain the same. 3 minus 3 will become 0. 4 minus 6 will become minus 2. कैसे आया? 3 minus 3 will become 0. And 4 minus 2 into 3. 4 minus 2 into 3 is 6. 4 minus 6 is minus 2. It should be equals to. Then comes the same operation right over here. So once again R2 is this. So R1 को हाथ मत लगाना, तो 1 and 0. Then comes the word 0 minus 3 into R1. 3 into R1 is 1. तो 0 minus 3 into 1 is 3. तो 0 minus 3 is minus 3. Then 1 minus 3 into 0. तो 1 minus 3 into 0 is 0. तो यहाँ पर 1 ही आएगा. ये हो गया पहला स्टेप. 1 0 आ गया. अब पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? इस पर. और इस जगह पर क्या लेकर के आना है? 1. सो कैसे लेकर के आओगे? मुझे इस जगह पर 1 लेकर के आना है. 1 लाने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -2 से. तो बट लेकिन ऑपरेशन में डिवाइड तो करना अलाउड नहीं है. तो यू आर गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस. R2 इंटरचेंज्ड बाय -1/2 R2. सर ये क्या किया? मैंने मल्टीप्लाई किया -12 का. क्यों? यहां पर मुझे 1 चाहिए. दादागिरी. कैसे भी करो 1 लेके आओ. यहां क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता. सो लेट्स सी. सो दिस इज गोइंग टू बी 1. क्योंकि R2 को चेंज कर रहे हो तो R1 को एज इट इज लिख दो. 0 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय -12 ऐसे ही रहेगा. -2 into माइनस विल बी 1. ये आ गया 1. शुड बी इक्वल्स टू. राइट. अब जो इसको चेंज नहीं किया उसको एज इट इज कॉपी करो. Then -3 into -1 will be 3/2. 1 into -1/2 will be -1/2. That's all it's done. 1 0 1 आ गया. अब यहाँ पर क्या चाहिए? 0. इसके लिए बहुत ही सिंपल ऑपरेशन. ये R1 ऑपरेशन लगेगा. R1 इंटरचेंज्ड बाय, ध्यान रखना R1 तो आएगा ही आएगा. अब क्या करोगे? R1 इंटरचेंज्ड बाय R1. किससे इसका मल्टीप्लाई करूं और फिर इसको माइनस कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो R1 minus 2R2. R1 minus 2R2. अब क्या करोगे? वेरी सिंपल. सो इट्स गोइंग टू बी 1 0 0 1. क्यों? 2 minus 2 is 0. लेट्स सी. केवल R1 को चेंज करना है तो R2 को यहीं पर लिख दो. 3/2 minus 1/2. Then comes 1. And then comes, sorry, इसको तो भी चेंज करना है. So 1 minus 2 into this. 2 into this करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 3 बचेगा. तो 1 minus 3 will be -2. करेक्ट. Then comes 0. फिर मैं -2 से इसको करूंगा तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, प्लस में हो जाएगा. तो 0 plus 1 is 1. Let's check once again. क्या किया? 1 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा. 2 से 2 कैंसिल. तो 1 minus 3 would become what? That is -2. Then 0 and then -2 से इसको करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? -2 into minus will become plus. 2 into 2 will become cancel and that's all. So ये आ चुका -2 1 3/2 and -1/2. That's all. That's all. The answer is done. Now the question comes out. ये मेरे पास में आया, but how should I know whether this is right or wrong? As usual, the same trick. Let's check. A into A inverse should be equals to I होना चाहिए. तो इसका मतलब है A into A inverse should be equals to 1 0 0 1 होना चाहिए. A की वैल्यू डालता हूँ. A was the question. 1 2 3 and 4 multiply by -2 1 3/2 and -1/2. So it should be equals to 1 into -2 is -2 and then what? This into this plus this into this. So -2
प्लस 2 से 2 कैंसिल 3, 3 माइनस 2 विल बी 1, ये आ गया. 1 इंटू 1 1 माइनस 1 0, this into this, तो 3 into minus 2 minus 6, and again 6 into 6 0, same part. फिर इसका इससे करूंगा 3 into 1 3, 4 into minus half, तो 2 2s are 3 minus 2 is 1. That means our inverse is right. This is how you do the row column elementary transformation for which one? For the 2 cross 2 matrices. तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया? Adjoint पढ़ा. Adjoint के बाद में inverse निकाला by both the methods, that is by row column elementary transformation and by row transformation. Okay, दोनों मेथड से. Let's see यदि कॉलम से करना होता तब क्या करता, चेक करते हैं. सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं. ध्यान रखना किसी से भी कर सकते हो, तो रो इज कंपैरेटिवली मच मोर सिंपलर टू डू बिकॉज सीधे में दिख जाता है आपको. लेट्स डू बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ध्यान रखना आपकी बार रो में क्या किया था आपने, रो में आपने किया था, आपने रो के ऑपरेशंस लगाए थे बट आप कॉलम देख रहे थे. अब क्या करोगे, कॉलम के ऑपरेशन लगाओगे बट देखोगे क्या, रो. तो पहले यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या चाहिए होगा 0, फिर यहाँ क्या चाहिए होगा 1 और यहाँ क्या चाहिए होगा 0. तो वापस से वही लिख दोगे सेम. सो ए 1 2 3 and 4 should be equals to 1 0 0 and 1. ओके, आगे देखते हैं. a इक्वल्स टू आई, ए वाला पार्ट था आपके पास में. अब क्या करोगे, दिस सबसे पहले मुझे इस जगह पर क्या चाहिए 0, तो इस बार मैं लगाऊंगा, ये कौन सा है, ये है C1, ये है C2. तो C2 इंटरचेंज्ड बाय C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, C2 इंटरचेंज्ड बाय C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1. अब क्या करोगे, लेट्स सी. C1 को एज इट इज रखना 1 and 3, so 2 minus 2 would become 0. Then comes यहाँ पर 2 minus 2 will become 0. 4 minus 2 into 3 is 6. 4 minus 6 will become minus 2. केवल C2 को चेंज किया. जो ऑपरेशन यहाँ पर लगा है वही ऑपरेशन यहाँ लगाना, तो केवल C2 पे ऑपरेशन लगाना है अपने को इस जगह पर. ओके, सो C1 को एज इट इज लिख दो 1 and 0. अब क्या करोगे, सिंपल 0 C2, तो 0 minus 2 is minus 2, 1 minus 2 into 0 is 1. नाउ पूरा का पूरा फोकस 1 0 आ गया. अब क्या चाहिए 0 1, यहाँ पहले 1 चाहिए आपको, 0 मत लाना, पहले यहाँ 1 लाओगे. तो अब कैसे करोगे, इस जगह पर 1 लाना है तो C2 इंटरचेंज्ड बाय माइनस 1 by 2 C2. कॉमन सेंस, जो भी चीज़ है उसी से डिवाइड कर दो या उससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हाट डू यू थिंक यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. C2 को चेंज करना है, इट्स गोइंग टू बी 1 and 3. देन यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पार्ट 0, माइनस 2 by 2 इज 1. इट शुड बी इक्वल्स टू, देन कम्स 1 इंटू, केवल C2 को चेंज करना है तो 1 and 0 सेम रहेगा, माइनस हाफ इंटू माइनस 2. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी व्हाट 1. Correct, and minus half into 1 will be minus half. ये भी हो गया आपके पास में. करेक्ट. अब 1 आ चुका, यहाँ पर अब केवल क्या चाहिए मुझे 0 चाहिए. तो क्या करूँगा, C1 इंटरचेंज्ड बाय C1 माइनस और किससे 3C2. दादागिरी, मुझे 3, यहाँ पर मुझे 3 चाहिए होगा तो मैंने 3 को इस पूरे के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ऐसे माइनस किया. सो कितना हो जाएगा C1, सो दैट इज 0 और 1 सेम रहेगा, यहाँ पर 1 and 0 आ जाएगा, शुड बी इक्वल्स टू, केवल C1 को चेंज करना है तो 1 और माइनस हाफ सेम रहेगा. अब क्या करोगे इस जगह पर, C1 माइनस 3C2, 1 minus 3, 1 minus 3 will be minus 2. Then 0 minus into minus plus, so plus 3 by 2. And that's all. Once again is the same answer. दोबारा चेक करना है, दोबारा से चेक कर लेना वापस से. a into this particular part, 1 into minus 2 is minus 2 plus 3, फिर से आ गया 1,
अगेन इसको इससे करोगे फिर से वही सेम आएगा. दैट्स हाउ यू डू द रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 2x2 matrices. Okay. I'm going to give you today certain simple questions on finding out determinants, adjoints, minors, cofactors of 2x2. Hardly 5 या 10 दूंगा या 5 ही क्वेश्चन दे दूंगा आपको. Try to find out inverse of all those. यदि आपका inverse आ गया तो believe me guys, आपका कल जो 3x3 का लेक्चर होगा that's going to be a very very simple one. Otherwise 3x3 सीखते सीखते normally कई लोगों को करीबन 15-20 days लग जाते हैं. So if you guys are able to understand this, good for you. Okay. Now, thank you so much guys. Enjoy. Bye.